उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तकरार अब बढ़ती चली जा रही है। जी हां, राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान भी आना शुरू हो चुका है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये उपचुनाव योगी वर्सेस अखिलेश यादव दिखता नजर आ रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव है वो होने में अभी कुछ वक्त है। विधानसभा चुनाव जो है वो चेहरों पर लड़ा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि ये जो लड़ाई अखिलेश बनाम योगी है, इस लड़ाई को कौन जीतेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या योगी आदित्यनाथ कई बड़े चेहरों को मौका तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें एक चेहरे पर भरोसा नहीं है, एक शख्स पर भरोसा नहीं है। वो कोई और नहीं है, वो भी यादव परिवार का ही हिस्सा है। जैसे अनुजेश यादव जो यादव परिवार के हिस्से हैं, इन्हें करहल से जिम्मेदारी दी गई। तो यादव परिवार का एक और हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है वो है अपर्णा यादव। तो क्या अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में अपमान हो रहा है या पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कई बड़े चेहरों को साइडलाइन किया, क्या उसी तरीके से अपर्णा का भी वही हाल है? और क्या वजह है कि बीजेपी अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं कर रही? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को अपने साथ मिलाकर परिवार को कहीं ना कहीं जिस तरह से जोड़ती नजर आएगी, और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्हें चुनाव में लड़ने तक का मौका दिया जाएगा। क्या है उपचुनाव से पहले की स्थितियां? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अपर्णा यादव का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो वो भी यादव परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन जनता ये सवाल सर पूछना चाहती है कि क्या वजह है कि यादव परिवार के एक हिस्से को तो आपने जिम्मेदारी दी, एक शख्स को आपने करहल से उतार दिया, लेकिन एक चेहरा ऐसा है, एक नेता ऐसा भी तो है जो जिसे पार्टी में आए काफी समय हो गया, आप उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं करते, आप उन्हें टिकट नहीं देते। यहाँ पर हम देखते हैं कि अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारक की सूची में आजम खान को शामिल कर दिया, चाचा शिवपाल को कटहरी से कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है कि चाचा शिवपाल का कहीं रोल नहीं कटा, आजम खान को हम साथ लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के अंदर स्थितियां नहीं है। देखिए राहुल, इसमें पूरे माहौल को अगर हम समझें तो जाहिर बात है कि अपर्णा यादव का आपने जिक्र किया कि अपर्णा को करहल से उतारना चाहिए था, लेकिन देखिए मूलतः आप अगर देखें तो अपर्णा का जिक्र जब भी आता है तो इस बात को लेकर आता है कि भले ही वो अपनी पार्टी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर एक तरीके दूसरे दल में चली गई हो, लेकिन आज भी पार्टी भले ही उन्होंने छोड़ दी हो, लेकिन परिवार के प्रति जो उनका नजरिया है जो 5 साल पहले था वही आज है, और ऐसा लगता है उनके रूप को देखकर कि आगे भी रहने वाला है। अब आपने जिक्र इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किया है कि अपर्णा यादव को टिकट ना देकर अनुजेश यादव को टिकट दिया, जबकि वो भी यादव परिवार से कुल में से हैं, तो ऐसे में अपर्णा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए मेरा सवाल उसमें दूसरा बन जाता है, नजरिया दूसरा बन जाता है कि अपर्णा यादव ने हो सकता है खुद मना कर दिया हो, कल पे मैं नहीं जाऊंगी चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद बीजेपी ने परेशान होकर या एक तरीके से कहीं ना कहीं यादव की काट यादव को बनाने के लिए अनुजेश यादव को ढूंढा हो। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि चलिए करहल पे अगर अपर्णा यादव उतरने के लिए मना कर रही थी तो बाकी भी तो 8 सीट बचती हैं, 7 सीटें बचती हैं, क्या वहां से ट्राई नहीं कर सकते? और क्या एक सीट जो बचती है मिल्कीपुर, क्या अब अपर्णा यादव के लिए वो सीट बनती हुई नजर आएगी? तो देखिए कयासों के बाजार हैं, कयासों की बाजार में तमाम तरह की चीजें बिखरी हुई आपको नजर आती हैं, तमाम तरह की संभावनाएं नजर आती हैं, तमाम तरह के जो कह सकते हैं दिलासे भी नजर आते हैं कि भाई ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। आखिर में जो मुहर अंतिम जो है वो पार्टी आला कमान लगाता है। ऐसे में अपर्णा यादव जो फिलहाल राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनकर बैठी हैं, हो सकता है इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने अब थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग किया हो कि भाई कुछ समय तक मैं यहाँ पे काम करती हूँ, 2027 में जब कह सकते हैं पूर्ण विधानसभा चुनाव होंगे उस समय मैं चुनाव में जाऊँगी। तो यहाँ अपर्णा यादव का लेकिन जो स्पष्ट नज़रिया है वो शुरुआत से देखा गया राहुल की वो रहा है कि भाई मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, चाहे आप मैनपुरी की बात करें या किसी और सीट की बात करें जहां मेरे परिवार के लोग हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये जो तमाम चीज़ें बताती हैं कि अपर्णा यादव भले ही राजनीति में अभी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई हों, बीजेपी के अंदर भले ही वो शामिल हो, तमाम तरह की दबाव बीजेपी उनके ऊपर बनाना चाहती हो, लेकिन वो इस दबाव में नहीं आना चाहती हैं। स्पष्ट उनका मानना है कि परिवार के खिलाफ मैं नहीं जाऊँगी।
सर मैं यहीं से एक सवाल लेना चाहूँगा। अपर्णा यादव ये कह रही हैं कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, और ऐसे में देखना चाहिए या तो अपर्णा यादव के पास दो ऑप्शन हैं, या तो उन्हें फिर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यादवों की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, और समाजवादी पार्टी में यादव परिवार का कोई ना कोई शख्स है जो परिवार से जुड़ा हुआ है। चाहे मैं धर्मेंद्र यादव का जिक्र करें, देखिए नीतीश यादव भी हैं, डिम्पल भी हैं, अखिलेश हैं और तमाम बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर यही धारणा अपर्णा यादव के मन में है कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी और परिवार के खिलाफ जाकर काम नहीं करूंगी, तो राजनीति में सर इतिहास गवाह रहा है कि पिता बीजेपी से, बेटी कांग्रेस से, बेटी बीजेपी से, पिता कांग्रेस से। ये तो चुनाव का एक हिस्सा है। और इस तरीके की अगर अपर्णा की सोच है तो या तो सपा में चली जाए, फिर बीजेपी तो फिर उनको कोई मौका ही नहीं देगी। देखिए अहम बात कह रहे हैं आप। देखिए राहुल, जाहिर बात है कि जब आप परिवार को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ जाते हो तो तमाम चीज़ें उनकी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ पर ये अपर्णा यादव के खिलाफ को लेकर जो मामला है वो उनके खिलाफ इसीलिए जाता है कि भाई एक तरफ तो आप कहती हो कि सपा के अंदर उनका गुजारा नहीं है, बीजेपी में आ जाती हो, जब चुनाव लड़ने की बारी आती है आप कहती हो कि नहीं मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊँगी। तो ये जो अगर मगर की राजनीति है, एक कारण ये भी है कि अपर्णा यादव को जो वर्चस्व मिलना चाहिए था, जो एक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, एक जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद तक समेटे रखा है, परिवार तक समेटे रखा है, और जो चीज़ें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए उन चीज़ों पर अंकुश लगा रखा है। यानी कि अगर अपने परिवार के खिलाफ भी उतरना पड़ेगा तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये कह सकते हैं कि एक राजनीति का क्षेत्र है, अखाड़ा है, वहाँ पर आप सामने ये नहीं देखते कि मेरा अपना है या मेरा पराया। जब आप उस विचारधारा को फॉलो कर, आप महाभारत में देखिए कि अगर आप उस युद्ध की ही बात करें तो भाई के सामने भाई खड़ा था, लेकिन धर्म का और अधर्म का वो युद्ध था। इसमें जो धर्म के साथ था वो इस तरफ खड़ा था और जो अधर्म के साथ था वो उस तरफ खड़ा हुआ था, भले ही वो कितना सगा क्यों ना हो। तो ऐसे में जो फैसले हैं वो करने पड़ते हैं। आप अगर बीजेपी के अंदर अगर हैं तो यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर बीजेपी मुझे मैनपुरी से चुनाव लड़वाना चाहती है, करहल से चुनाव लड़वाना चाहती है, कन्नौज से, कहीं से भी, तो मुझे उनकी बात को मानना पड़ेगा। नहीं तो राजनीति, मैंने कहा, जैसे अपने दायरे अगर आप कैद करेंगे तो आपकी जो उड़ान है बहुत ऊंची नहीं जा पाएगी, आपकी जो रफ्तार है बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी। इसीलिए अपर्णा यादव को मैं देखता हूं कि लगभग 2-2.5-3 साल का वक्त हो गया है एक तरीके से बीजेपी के अंदर आए हुए, लेकिन अभी तक उनको जो मकाम मिलना चाहिए था वो मकाम नहीं मिला है। आपने सही कहा, हो सकता है कि कहल के ऊपर बीजेपी ने कहा कि चुनाव में जाइए, लेकिन जैसा मैंने कहा भी कि उनके मना करने के बाद जो अनुजेश की याद आई बीजेपी के, यादव के वर्सेस यादव कैसे किया जाए, तो यहाँ अपर्णा यादव जब तक अपने दायरों से बाहर नहीं निकलेंगी, मुझे ऐसा लगता है राहुल जी कि वो अपने आप को बहुत ऊंचाई तक लेकर नहीं जा पाएंगी। उनको अगर कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर हासिल करना है राजनीति में, तो अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि अगर ऐसा ही है, अगर अपने परिवार से इतना मोह है, तो फिर बीजेपी में वो कर क्या रही है, उनको सभा में लौटाना चाहिए। तो अगर मगर की जो राजनीति है यही कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के करियर पे कहीं ना कहीं बड़ा ग्रहण लगाकर बैठी हुई है। इससे जिस दिन वो पार पा जाएंगी, मेरे ख्याल से राजनीति में अपनी दीदी यानी कि डिम्पल यादव की तरह वो सफल होती हुई नजर आएंगी। जी, और देखिए डिम्पल यादव की तरह वो सफल हो पाएंगी, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर रहेगा कि अगर बीजेपी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ती हैं अपर्णा यादव, तो क्या सपा अगर उन्हें मौका देती है अपनी टिकट पर, तो क्या वो चुनाव लड़ती नजर आएंगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।